कल का जो प्रदर्शन होने वाला है, क्या लगता है किस तरह का मैसेज दूसरा से निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यूजीसी गाइडलाइन 2026 को लेकर बहुत ही जोरदार तैयारी हम लोगों की है और बेगूसराय की धरती वैसे भी क्रांति की धरती रही है। आप लोगों को याद होगा कि मंडल कमीशन जब आया था तो बेगूसराय ने बहुत बड़ा मैसेज दिया था इस पूरे बिहार में, और एक बार फिर से मंडल 2.0 के तौर पर ये जो मिशन है, ये जो कल विशाल प्रदर्शन है, वो बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा है, क्योंकि तमाम बेगूसराय के सभी समाज सेवी, सभी बहुजनवादी, सभी देशवासी जो है, मतलब जो सभी जो देश से प्रेम करते हैं और जो छात्रों से प्रेम करते हैं, छात्रों से जुड़ा जितना संगठन है, SC ST OBC मोर्चा, तमाम लोग जो हैं इस प्रदर्शन में कल शामिल होने वाले हैं। और बहुत बड़ी प्रदर्शन जो है कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने वाली है, जो माल गोदाम से शुरू होकर जिला समाहरण न्यायालय दक्षिणी द्वार तक हम लोग आएंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बाधित करेंगे कि इस यूजीसी गाइडलाइन 2026 को फिर से पास किया जाए, जिस पर स्टे लगा दिया गया है। मैं एक चीज़ और ये गलतफहमी दूर करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो विरोध करते हैं ये सोचकर कि यूजीसी गाइडलाइन 2026 जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो मैं साफ तौर पे कह सकती हूँ कि वो एकदम से गलत सोचते हैं। इसलिए गलत सोचते हैं कि जब आप इस बिल को पढ़ेंगे उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है धर्म, जाति, मेल फीमेल, भाषा, राज्य, क्षेत्र, सभी के आधार पर अगर किसी भी आधार पर किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो आप यूजीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सवर्ण समाज की महिलाएं यूजीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है? वो भी यूजीसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर उनके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है तो। जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं हमारे इस देश में, वो किसी भी समुदाय से आते हैं, अगर वो सवर्ण समुदाय से भी आते हैं और उनके साथ प्रताड़ना होती है तो वो भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो गलतफहमी हमारे समाज में फैलाई गई है, उस गलतफहमी को हम लोग दूर करेंगे और ये बताएंगे कि महाविद्यालयों में इक्विटी लाने के लिए ये जो एक्ट है वो कितना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी और ये आंदोलन बहुत ही कारगर साबित होगा और आने वाले समय में यह एक्ट जो है फिर से लागू किया जाएगा। कुछ सवाल आ रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए, जो एक्ट लाया जा रहा है उसमें जो एक समाज है वो सशंकित है कि हमारे ऊपर ज़्यादा इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वैसे भी जब भी कोई FIR होती है तो बिना अनुसंधान के कार्रवाई नहीं होती है। और नया जो BNS आया है, आपको भी पता होगा अच्छे से कि 7 साल से कम उम्र की जितनी भी सजा होती है उसमें डायरेक्ट अरेस्टिंग नहीं होती है। क्यों ये अनुसंधान, क्यों बदलाव किया गया? इसलिए क्योंकि फर्जीवाड़ा होता था, फर्जी तरीके से बहुत सारे लोगों को फंसाने की कोशिश करते थे। तो उसी तरह इस एक्ट में अगर ये संशोधन लाया जाए, अगर ये रखा जाए बात कि अगर वो बिल फर्जी पाया जाता है तो उस व्यक्ति पे या जिस पर भी ये लगाया गया आरोप वो कतई नहीं लगेगा और उस पर किसी भी प्रकार की FIR नहीं होगी। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं है, हम तमाम लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो सही पाया गया तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए कि अभी भी महाविद्यालयों में इस तरह की चीज़ें होती है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। बहुत सारा महाविद्यालय तो ऐसा है अभी के डेट में जहाँ पर टाइटल देकर एडमिशन दिए जाते हैं, जिसके हजारों उदाहरण हैं। हर साल 100 FIR ऐसे दर्ज होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के छात्रों के साथ शोषण किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर ये नहीं है तो फिर ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सोचने वाली बात है। और मैं बता दूं कि 1956 से यूजीसी गाइडलाइन चल रहा है महाविद्यालय में, ये कोई पहली बार नहीं आया है जो लोग इतना उतावले हो रहे हैं। हाँ, इस पर सख्ती नहीं बरती जा रही थी, जिस पर सख्ती बरतने के लिए ही एक्ट की आवश्यकता पड़ी। और ये एक्ट कहीं से भी गलत नहीं है। और तब बेगूसराय की तमाम जनता, तमाम छात्र पूरे बिहार में कल ये मैसेज देने वाले हैं, ये एक्ट का आना अति आवश्यक है और ये एक्ट आएगा, इसके लिए पुरजोर प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। खुशबू रॉय, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। कल के प्रदर्शन में प्रशासन का कितना सहयोग मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आवाज़ बेगूसराय के आम आवाम तक पहुंचा रहे हैं और बेगूसराय के जो 85% बहुजन है उसमें ये भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, ये सभी के लिए समान अवसर देता है। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसके लिए ये लॉ लाया गया था और इस लॉ में
समान वर्ग के महिलाओं के लिए भी है, दिव्यांग के लिए भी है, और ख़ास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी वर्ग के जो भी बच्चे हैं जो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे विभिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेदभाव किया जाता है, उसके लिए ये एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी है। और आज के परिदृश्य में देखेंगे तो बड़े से बड़े विश्वविद्यालय हो, कॉलेजेज हो, वहाँ पे चाहे टेक्निकल डिग्री के लिए हो या बीटेक की डिग्री के लिए हो, वहाँ पे अगर नामांकन की बात करते हैं तो सभी वर्ग की भागीदारी 100% समान रूप से नहीं हो पाती है, जिसके लेके वहाँ पे उत्तीर्ण के आप अवकाश के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे वो जो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग के हैं वो ज़्यादा सफल करके उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए ये एक्ट का आना ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। और इसी तरह का उदाहरण रोहित वेमुला जैसा एक एक्ट लाया गया था, रोहित एक्ट के नाम से, उस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में ये एक्ट को लागू करने का प्रावधान बनाया गया था। पायल तवरी जैसी होनहार छात्रा को आज अपने मुकाम हासिल नहीं कर पाई थी, उसके लिए ये एक्ट का लाना ज़रूरी है कि उसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं बन सके। तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो SC ST OBC छात्र युवा इस आंदोलन को आयोजन कर रहे हैं उसमें हम लोग अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं और प्रशासन से आह्वान कर रहे हैं कि मेरी आंदोलन को पूर्ण रूप से संवैधानिक है और इसको प्रॉपर सुरक्षा मुहैया करते हुए माल गोदाम रेलवे स्टेशन बेगूसराय से होते हुए, ट्रैफिक चौक होते हुए जिला कार्यालय के दक्षिणी छोर पर यहाँ पे समापन किया जाएगा। मीडिया का संबोधन होगा और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से उनका ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। तो हम यही मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे बहुजन भाई इस आंदोलन में शामिल हो और कर का आंदोलन को सफल बनावे। मेरा नाम विकास कुमार है, अधिवक्ता सा समाज सेवी है, और हम लोग सरकार के समर्थन में उतरे हुए हैं। कुछ चंद लोग जो इस एक्ट का विरोध करते हैं उनको ये जानना चाहिए कि उससे 100 में अगर 95% के हक की बात हो रही है, उसके महिलाओं के बारे में, दिव्यांग के बारे में, SC ST OBC माइनॉरिटी के बारे में, तो कुछ लोग जो उस मानसिकता से हैं उसको इस सरकार के समर्थन में आना चाहिए कि सरकार का एक्ट का जब हम विरोधी होकर सरकार के समर्थन में उतर के आ रहे हैं तो उनको खास करके समर्थन करके एक्ट को लागू करवाना चाहिए था।